नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी आज विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। राहुल ने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को अपने कंधों पर ले लिया है। धर्म जाति वाली राजनीति के दौर में वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक वक्त वो भी था जब राहुल से उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी ने रोते हुए कहा था कि सत्ता जहर है। दोस्तों, सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों कहा था और फिर कैसे राहुल राजनीति में आगे आए, ये पूरा किस्सा हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज से 11 साल पहले 2013 में राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई थी। तब राहुल ने कहा था कि अब कांग्रेस ही उनकी जिंदगी है और वो पूरी ताकत से पार्टी और देश की सेवा करेंगे। जयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के समापन सत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि पिछले 8 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। राहुल का कहना था कि वो इन अनुभवों का प्रयोग अपने आने वाले राजनीतिक जीवन में करना चाहते हैं। तब उन्होंने दोस्तों ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत है, मगर सोच समझकर। सबको एक साथ लेकर बदलाव की बात करनी है और बदलाव लाना है। प्यार से, सोच समझ के साथ सबकी आवाज को सुनकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि वो सबको एक ही आंख से देखते हैं, एक ही तरीके से देखते हैं, चाहे वो युवा हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला हो। दोस्तों, राहुल ने उस वक्त जो कहा था आज वही करके भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भी देखिए और ये भी देखिए। इन तस्वीरों से उनकी बात एकदम साफ है। उन्होंने युवाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों, महिलाओं, किसी में कभी कोई फर्क नहीं किया। राहुल ने आज एक नई दौर की राजनीति की शुरुआत कर दी है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी ने इसकी एक झलक देखी भी थी। 11 साल पहले राहुल अपने भाषण में कई बार भावुक भी हुए थे। तब उन्होंने अपनी जिंदगी का एक अनसुना किस्सा सुनाया था। कई जिम्मेदारियों को लेकर मन में चल रही उथल पुथल पर बात करते हुए राहुल ने कहा था, आज सुबह मैं 4 बजे ही उठ गया और बालकनी में गया। सोचा कि मेरे कंधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। अंधेरा था, ठंडी थी। मैंने सोचा कि आज मैं वो नहीं कहूँगा जो लोग सुनना चाहते हैं, आज मैं वो कहूँगा जो मैं महसूस करता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी के निधन के समय को याद करते हुए अपने पिता राजीव गांधी और उनके राजनीतिक संघर्ष को याद किया। दोस्तों, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ही चरमपंथियों के हाथों मारे गए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उम्मीद ना हो तो आप बदलाव नहीं कर सकते। पार्टी उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद मां सोनिया गांधी की क्या प्रक्रिया रही, राहुल अपनी जिंदगी के इस पल को साझा करने में भी नहीं हिचकिचाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछली रात मेरी माँ मेरे पास आई और रो पड़ी, क्योंकि वो जानती हैं कि सत्ता जहर की तरह होती है, सत्ता क्या करती है। सोनिया ने कहा था कि हमें शक्ति का इस्तेमाल लोगों को सबल बनाने के लिए करना चाहिए। राहुल गांधी जब ये बातें कह रहे थे तब मंच पर बैठे कांग्रेस नेता खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे थे। अपने उपाध्यक्षीय भाषण की समाप्ति राहुल ने ये कहते हुए की कि कांग्रेस पार्टी अब मेरी जिंदगी है, भारत के लोग मेरी जिंदगी हैं और मैं देश के लोगों और पार्टी के लिए लड़ूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा और आप सबको आह्वान करता हूं कि मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दें। दोस्तों, राहुल गांधी को उपाध्यक्ष पद मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का आरोप लगाकर काफी विरोध किया था कांग्रेस का, जिसकी वजह से राहुल ने पद छोड़ भी दिया था। लेकिन फिर भी जो बातें उन्होंने कही थी आज तक उन पर डटे हुए हैं। अगर दोस्तों इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करता है तो राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं और वो तब अपनी इन बातों पर विचार कर सकते हैं। क्या आप राहुल गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।